हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। धमाकेदार खुशखबरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में HSSC TGT वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता में क्या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, या रिजल्ट जारी होंगे या नहीं होंगे, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, TGT के 7471 पोस्ट थी जिन पर सर्वप्रथम विज्ञापन जारी किया गया। देन आफ्टर आपके एग्जाम कंडक्ट हुई। एग्जाम कंडक्ट होने के पश्चात आंसर की जारी की गई। आंसर की पर ऑब्जेक्शन फिलअप करवाई गई और देन आफ्टर साथियों फाइनली आप कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, HSSC TGT रिजल्ट्स एंड वेटिंग लिस्ट TGT 7471 वैकेंसीज फाइनल रिजल्ट आपके जारी हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट के पश्चात साथियों DSC डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा कैंडिडेट के DV हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हो चुका है और तत्पश्चात कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है। कैंडिडेट को स्टेशन अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है और विद्यालय में ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर ली है। सभी साथियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी युवाओं के सपने साकार हुए, आपके माता पिता के सपने सच हुए। इसके पश्चात कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1 नंबर से कैंडिडेट रह जाता है, 2 नंबर से कैंडिडेट रह जाता है, आधे नंबर से भी कैंडिडेट रह जाता है और कई बार बराबर नंबर आते हुए भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसका कारण है साथियों यंगर एज लिमिट। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई कैंडिडेट है उसके बराबर नंबर है 67 और दूसरे कैंडिडेट के नंबर भी हैं 67, तो साथियों यहाँ पर प्रेफरेंस है वो ओल्डर एज वाले को दी जाती है, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उस कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाता है, क्योंकि साथियों ऐसे कैंडिडेट के पास चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो यंगर एज लिमिट वाला कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन नहीं किया जाता। ऐसे युवा साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जी हाँ दोस्तों, यंगर एज लिमिट के कारण कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। यंगर एज लिमिट के कारण ऐसे युवाओं को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिल सकेगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में दोस्तों विस्तार से बातचीत करेंगे, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। HSSC TGT वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू रूल आपकी वेटिंग लिस्ट साथियों 10% सीट्स पर जारी की जाती है। 10% सीट्स पर कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। 10% सीट्स यानी कि बातचीत करें तो 7,500 की आपकी वैकेंसी है। किस तरह से 7471 वैकेंसी आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2023 की, और इसके बाद 104 पदों पर विज्ञापन आपका TGT पंजाबी का जारी किया जाता है। इस तरह से टोटल 7575 पोस्ट है। 7575 आपकी TGT की भर्ती है। अब इसका 10% निकालें तो प्यारे साथियों लगभग 750 सीट्स के आसपास सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। 750 सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। ऑलमोस्ट हो सकता है साथियों इनमें 10, 20, 50 सीट्स ज़्यादा पर भी आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है, या 10, 20, 50 सीट्स कम पर भी आपकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेड अनुमानित है, आइडिया आपको बताया गया है कि 750 के आसपास सीट्स पर वेटिंग लिस्ट आपकी जारी हो सकती है। अब कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ इसके बारे में बातचीत करें। कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो साथियों आपको एक डाटा बताया गया है कि ऑलमोस्ट 750 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इनमें से भी अधिकतर कैंडिडेट रेस्ट ऑफ हरियाणा से होंगे। मोस्टली रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और लगभग कितने हो सकते हैं, तो साथियों 500 के आसपास आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट हो सकते हैं। लगभग में डाटा है
मेवात कैडर के बारे में बातचीत करें तो मेवात कैडर में भी साथियों आपकी 200 के आसपास कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है। 200 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड डाटा आपको यहाँ पर बताया गया है। इसी के इर्द गिर्द आपको सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी तो इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस विषय में अधिक वेटिंग क्लियर होगी, अधिक वेटिंग क्लियर होगी, किस विषय में अधिक वेटिंग क्लियर होगी। तो साथियों मुख्यतः यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आप मान सकते हैं। मेनली आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मान सकते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो साथियों इनमें बातचीत करें तो संस्कृत, इसके अलावा साइंस, और इसके अलावा साथियों बातचीत करें तो इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट में मुख्यतः आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर देखने को मिलेगी। कारण भी साथियों आपको बताया जाएगा कि इन 3 सब्जेक्ट में ही ज़्यादा वेटिंग क्लियर क्यों होगी। जी हाँ दोस्तों, 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों में ज़्यादा वेटिंग क्लियर क्यों होगी, इन 3 में ही अधिक वेटिंग क्लियर क्यों होगी, अधिक वेटिंग क्लियर क्यों होगी। पहला बातचीत करें साथियों संस्कृत। संस्कृत का मेन कारण है कि 2015 की आपकी भर्ती थी, 2015 की भर्ती जो कि आचार्य और शिक्षा शास्त्री वाले कैंडिडेट के लिए, आचार्य और शिक्षा शास्त्री लगभग 600 के आसपास कैंडिडेट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं और इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी कॉमन कैंडिडेट हैं जो कि संस्कृत की भर्ती से हैं, जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं। टीजीटी 2015 का एग्ज़ाम भी दिया है और 2022 का एग्ज़ाम भी आपने दिया है। इसके अलावा कई हमारे युवा साथी जिन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम भी दे रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट पीजीटी की पोस्ट पर ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। इसके कारण साथियों संस्कृत की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। तो संस्कृत में जिन कैंडिडेट के 1 नंबर से 2 नंबर तक कम बन रहे, उम्मीद रख सकते हैं संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। क्या दोस्तों, 1 से 2 मार्क्स यदि आपके कम बन रहे हैं तब भी आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब बातचीत कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, साइंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या दोस्तों, नेक्स्ट साइंस। साइंस में साथियों वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है। कितनी वैकेंसी थी साथियों, 1297 आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की प्लस 234 आपकी मेवात कैडर की। इस तरह से आपकी वैकेंसी देखने को मिली। और साथियों 1531 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी जारी की जाती है, 1531 पोस्ट पर आपका विज्ञापन जारी किया जाता है, जो कि साथियों काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। अब इन पर नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन नहीं करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, ज्वाइन नहीं करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी। कैंडिडेट की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि कई युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी की पोस्ट में सिलेक्शन ले लिया है, अदर स्टेट में कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB या किसी अदर एग्जामिनेशन जैसे कि CGL इत्यादि में कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे युवा साथी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इनकी जगह आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनके स्थान पर वेटिंग वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथियों थर्ड बातचीत कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में साथियों रेस्ट ऑफ हरियाणा में आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी निकाली जाती है और लगभग
1700 के आसपास सीट्स हैं, 1751 पोस्ट पर विज्ञापन आपका जारी किया जाता है। बम्पर वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1751 सीट्स, रेस्ट ऑफ हरियाणा इंग्लिश। कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत अधिक बधाई और शुभकामनाएं। आप कैंडिडेट के युवा सपने साकार हुए, आपके माता पिता के सपने सच हुए। अब 1751 कैंडिडेट में इसमें भी नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी। नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे। जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि पोस्ट की संख्या ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यदि हिंदी, मैथ्स इन सब्जेक्ट से तुलना करें, हिंदी से तुलना करते हैं, मैथ से या साथियों होम साइंस से, इनसे आप यदि तुलना करते हैं तो इनमें लगभग 100 के आसपास सीट्स हैं। 100 के आसपास सीट्स हैं। यहाँ पर सीट्स की संख्या साथियों 1751 है, यानी कि इनसे 17 टाइम्स ज़्यादा है, 17 टाइम्स ज़्यादा सीट्स हैं। 17 गुना ज़्यादा सीट्स हैं तो नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट भी 17 गुना ज़्यादा होंगे। जी हाँ दोस्तों, नए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, अतः वेटिंग लिस्ट भी आपकी इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा कई हमारे युवा साथी जो कि पीजीटी में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इंग्लिश में भी आपकी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आपकी निश्चित रूप से ज़्यादा क्लियर होगी और काफ़ी हमारे युवा भाई बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बातचीत करें कि क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो साथियों, यदि वेटिंग लिस्ट से पहले सेकंड लिस्ट जारी की जाती है तो अधिक से अधिक भाई बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा और वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आपकी जारी होगी, क्योंकि साथियों इसके लिए भी कमेटी आपकी निर्धारित कर दी जाएगी। देन आफ्टर उचित निर्णय लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और कैंडिडेट की ज्वाइनिंग वगैरह इत्यादि देखने को मिल सकेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन से आपकी परमिशन ली जाएगी। देन आफ्टर कैंडिडेट की ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। संभावनाएं साथियों आपको यहाँ पर बताई गई है। वेटिंग लिस्ट किस तरह से क्लियर होगी, किन सब्जेक्ट में वेटिंग लिस्ट आपकी ज़्यादा क्लियर होगी, उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी बता दी गई है। सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन प्रयास जारी रखें। आपकी भर्ती संबंधित ऑल अपडेट्स सही समय पर सही जानकारी, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।